हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 यूनिट 1 लेक्चर 9। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 1 है जो कि 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसबीटी बिहार। क्वेश्चन है आपका, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। कितना होता है? 8। इससे आप एक दो और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम कितना है? 8 है। वही आपको पूछे बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम तो कितना हो जाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 हो जाएगा। वही पूछेगा बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वही आपसे पूछेगा बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम तो 8 हो जाएगा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन में है आपका। फिर अगर पूछे बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तो कितना हो जाएगा? 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होगा, ऑक्टल का 8 होगा, डेसिमल का 10 होगा और बाइनरी का 2 होगा। तो इससे आपका 4-5 क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम 8, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बाइनरी में दिया हुआ है, इसका डेसिमल में निकालना है, कितना वैल्यू होगा? आपका ऑप्शन है 27, 28, 29, 25। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो लास्ट वाला का क्या पोजीशन है? 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? 2 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू 2 इजक्वल टू 1। 2 इजक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना? 1 हो जाएगा। तो कितना गया? 16 और 8 24, 4 28, 1 29। तो देखिए 29 आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन सी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रे कोड फॉर बाइनरी नंबर 110011। आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ है और ग्रे आपसे पूछ रहा है। बाइनरी दिया हुआ है और ग्रे कोड आपसे पूछ रहा है। तो बाइनरी टू ग्रे के लिए हम बताए थे, यहाँ एक बार देख लीजिए। बाइनरी टू ग्रे के लिए क्या करते हैं, जो आपका एमएसबी बीट रहता है वही आपका ग्रे का एमएसबी हो जाता है। फिर आपका एमएसबी बीट और बाइनरी का जो एमएसबी के बाद वाला बीट है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? एक जोड़ करते हैं, तो आपका G2 मिलेगा, मीन्स ग्रे कोड का सेकेंड पोजीशन मिलेगा। फिर आपका B1 और B2 और B1 को एक जोड़ कीजिएगा तो G1 मिलेगा। फिर आपका B1 और B0 को कीजिएगा तो G0 मिलेगा। ये तो आपका बाइनरी में दिया हुआ है, ग्रे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी में तो क्या हो जाता है, एमएसबी तो सेम रह जाएगा, तो इसका 1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए B3 और ये दोनों को हम लोग एक जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा? ये वाला मिल जाएगा आपको, ग्रे का मिल जाएगा। तो देखिए 1 और 1 का एक जोड़ कितना हो जाएगा? 1 का एक जोड़ क्या होता है? 0 होता है। एक जोड़ गेट का हम लोग यूज करते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो 1 और 1 का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ए इजक्वल टू 1 और बी इजक्वल टू 1 कीजिएगा तो आपका वैल्यू 0 दे देगा। फिर देखिए 1 1 का क्या हो जाएगा? 0। फिर देखिए 1 0 का क्या होता है? 1 0 का 1 होता है एक जोड़। फिर आपका 0 0 का एक जोड़ क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 1 का एक जोड़ क्या होता है? 1। और 1 1 का एक जोड़ क्या होता है? 0। तो देखिए 1 0 1 0 1 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी कोड दिया हुआ है, ग्रे में आपको बदलना है। तो बाइनरी का क्या, एमएसबी ये बीट हो गया तो एमएसबी सेम रह जाएगा। फिर हम लोग एमएसबी और उसके बगल वाले को हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर ये दोनों को एक जोड़ कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। फिर ये दोनों को एक जोड़ कीजिएगा तो ये आ जाएगा। फिर ये दोनों को एक जोड़ कीजिएगा तो ये आएगा। और ये दोनों को कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट इज इक्वल टू
1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2s कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे देखिए, 1s कम्प्लीमेंट प्लस 1, 1s कम्प्लीमेंट माइनस 1, 1s कम्प्लीमेंट इंटू 1, नन ऑफ दीज। तो 2s कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? 1s कम्प्लीमेंट प्लस 1 हम लोग करते हैं तो 2s कम्प्लीमेंट मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर। 1s कम्प्लीमेंट प्लस 1 करेंगे तो हमको 2s कम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो ऑप्शन ए आपका हो गया। ये 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2014 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आफ्टर काउंटिंग 0 0 0 1 1 0 1 1 द नेक्स्ट बाइनरी नंबर। 0 0 0 1 1 0 1 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा बाइनरी में? तो देखिए 0 0 मीन्स क्या हो गया? 0, 0 1 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 2, 1 1 मीन्स 3, तो 3 के बाद 4 होगा। तो 4 का बाइनरी क्या होता है? 4 का बाइनरी हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 2 4, इस तरह से हम लोग लिखते हैं 1 2 4। तो इसका देखिए 4 का केवल तो 4 का यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों का यूज़ नहीं करते। 1 0 0, तो 4 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 1 0 0। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट। 0 1 2 3 हो गया, तो नेक्स्ट 4 होगा, तो 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, तो 1 0 0 आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का ही क्वेश्चन है। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ निबल्स विच मेक अप 1 बाइट इज। कितना नंबर ऑफ निबल्स मिलके एक बाइट बनाता है? तो देखिए एक निबल में क्या होता है? 1 निबल इज इक्वल टू होता है 4 बिट्स। तो और 1 और 8 बिट का एक बाइट होता है, और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। अभी हम लोग देखिए एक निबल में 4 बिट होता है, तो आपको 2 निबल में कितना हो जाएगा? 8 बिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच मेक्स 1 बाइट द नंबर ऑफ निबल। कितना निबल? 2 निबल। एक निबल में आपका 4 बिट होता है, तो 2 निबल में कितना हो जाएगा? 8 बिट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रे कोड इज। ग्रे कोड आपको क्या होता है? तो ग्रे कोड आपका क्या है? ऑप्शन में है वेटेड कोड, नन वेटेड कोड, बीसीडी कोड, नन ऑफ दीज। तो ग्रे कोड आपका क्या होता है? नन वेटेड कोड होता है। क्या होता है? नन वेटेड कोड। ऑप्शन बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 2012 का क्वेश्चन, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 101.10110 इज। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? तो आपको निकालना है। तो यहाँ पे बाइनरी में दिया है और डेसिमल में पूछ रहा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 0 1 2 हम लोग इस तरह से पोजीशन लेते हैं। इसका पोजीशन 0, इसका 1, इसका 2, इस तरह से बढ़ते हैं, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। तो देखिए इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 0 1 2, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा पोजीशन? 1 इंटू 2 टू द पावर -1, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -5। अब सबका सम कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 है, तो 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस ये 1 इंटू 2 पर -1 है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, प्लस आपका 0 इंटू ये है तो 0 ही हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 1 इंटू 2 पर -3, तो मीन्स 1/8 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 1 इंटू 2 पर -4, इसको हम लोग 1/16 लिख सकते हैं। तो कितना आ गया? 4 1 5। यहाँ पे चलिए 5 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आ जाएगा, ये 5 तो होगा ही, इसको कीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको कीजिएगा तो 16 8 2 1, तो 8 2 10 1 11, मीन्स आपका हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11/16। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 16 से 11 में भाग दीजिए, पॉइंट दिए 110, 16 छक 96, 400 आपका 16 छक 96
4 100 और 10 तो कितना आ गया 14। फिर आप 0 दीजिए तो क्या हो जाएगा, अब 140 हो गया तो फिर कितना मरतबे होगा, 16 अठे, अब ये हो जाएगा 16 अठे 128। तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 3 में से 2 गया 1, ये 120। तो अब कितना मरतबे लगेगा, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, कितना बचा 8, फिर हम लोग 0 देंगे, 16 पंचे 80, तो कितना आ गया 0.6875 इसका, और 5 प्लस दिस है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.6875 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.6875। आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.6875। देखिए तो इसमें आप देखिएगा तो एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं है, तो उसका जो करीब है उसको हम लोग टिक मारेंगे। तो इसके अप्रोक्स आपको क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है आपका क्वेश्चन में ही इस तरह से है, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5.6875, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जो अप्रोक्स होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर ए नॉट हैज़ द डेसिमल वैल्यू। ए नॉट का डेसिमल में पूछ रहा है, आपका हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है ए नॉट, और इसका आपको डेसिमल पूछ रहा है क्या होगा, इसका डेसिमल क्या होगा। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग बीट पोजीशन देखते हैं, तो ये 0 1, तो ए इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 0। ए मीन्स 10, तो 10 गुने 16 पर पावर 1 प्लस 0 गुने 10 16 पर पावर 0। अब देखिए 16 को 10 से गुना कीजिए तो 160 प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका 0 ही देगा, तो 160 प्लस 0 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 160। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बाइनरी एडर इज यूज्ड एज बीसीडी एडर द सम इज। जब हम लोग बाइनरी एडर को बीसीडी एडर की तरफ यूज करते हैं तो उसका सम क्या होता है, करेक्ट व्हेन इट इज लेस देन 9, करेक्ट व्हेन इट इज लेस ग्रेटर देन 9, करेक्ट व्हेन इट इज लेस देन 16, नन ऑफ दिस। क्या होता है, करेक्ट व्हेन इट इज लेस देन इक्वल टू 9 होगा, 9 से ऊपर होता है तो क्या हो जाता है, ये इनकरेक्ट इनवैलिड सम देता है, लेकिन 9 या 9 से कम रहता है तो ये वैलिड सम देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का ही क्वेश्चन है, ए निबल कंसिस्ट ऑफ। ए निबल में कितना होता है, 4 बिट 8 बिट 6 बिट 10 बिट। अभी हम लोग देखे हैं कितना होता है 4 बिट, एक निबल इजक्वल टू 4 बिट्स, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर D70 इज। आपका हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है D70 और आपको डेसिमल में पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, डी मीन्स क्या होता है, ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी 12, डी डी कितना हो जाएगा 13, तो क्या हो जाएगा 0 1 2। डी का जो पोजीशन है क्या है 2 पोजीशन, तो 6 डी इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 0। डी मतलब कितना 13 है, तो 13 गुने 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 प्लस प्लस 16 सत्ते 112 प्लस 0 इंटू 16 टू पावर 0 1 होता है, तो 0 तो 0 ही रह जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 3440 आपका आ जाएगा। इसको आप कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए तो इतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। हेक्साडेसिमल का कितना बेस होगा 16। ये आपका 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2K18 का ही क्वेश्चन है, आपका बाइनरी में दिया हुआ है, ऑक्टल में पूछ रहा है। तो बाइनरी में आपका कितना है, आपका है 11011, ये आपका बाइनरी है और इसका ऑक्टल पूछ रहा है। तो बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर जैसे बाइनरी टू डेसिमल के लिए करते थे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी टू ऑक्टल के लिए क्या करेंगे, हम लोग 3 बिट का लेंगे 11011। हम लोग LSB से क्या करते हैं 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि ऑक्टल में ले रहे हैं
ऑक्टल में क्या होता है 0 से लेकर 7 तक डिजिट, 8 बिट होता है टोटल। ग्रुपिंग कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, मीन्स 3 बिट का ग्रुपिंग होगा। 3 बिट का आपका ग्रुपिंग होगा। तो 3 बिट का ग्रुपिंग कीजिए कहाँ से, एलएसबी से। एमएसबी से हम लोग नहीं करेंगे, हमेशा एलएसबी से करेंगे जब आपका इंटीजर पार्ट रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ से 3 बिट कीजिए, यहाँ पे 2 बिट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। अब 3 बिट हो गया। 011 का कितना वैल्यू होगा, 011 का बाइनरी में देखिए 1 2 4 से कीजिए, तो 011 है तो मीन्स 2 1 3, फिर 0113, तो कितना आ गया 33 आ गया आपका ऑक्टल में। तो 33 देखिए ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी नंबर फॉर ग्रे कोड 111010। आपका क्वेश्चन ये है 2018 का ही ये क्वेश्चन होगा, 2018 का। आपको किस में दिया है, ग्रे कोड में दिया है, बाइनरी पूछ रहा है, तो 111010 आपको ग्रे कोड में दिया है। किस में पूछ रहा है, बाइनरी में पूछ रहा है। तो हम लोग देखे हैं ग्रे कोड टू बाइनरी क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए नंबर सिस्टम का, तो वहाँ पे हम बताए हैं तो ग्रे टू बाइनरी कोड को निकालने का। तो देखिए आपका ग्रे कोड से बाइनरी में कैसे निकालते हैं। ग्रे टू बाइनरी के लिए जो आपका ग्रे में एमएसबी बिट है वही आपका बाइनरी का एमएसबी बिट हो जाता है। फिर हम लोग जो एमएसबी बिट आता है बाइनरी का उसको और ग्रे कोड को, ग्रे में जो सेकेंड उसके बगल वाला डिजिट है उसको एक्सऑर करते हैं तो आपको B2 मिलेगा। फिर जो है B2 और G1 को एक्सऑर करेंगे तो B1 मिलेगा। फिर B1 और G0 को एक्सऑर करेंगे तो B0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे कीजिए इसी के बेसिस लेके। तो देखिए G3 है तो इसका तो 1 का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 1 और इस 1 को हम लोग क्या करेंगे एक्सऑर करेंगे। तो 1 1 का एक्सऑर कितना होता है, 1 1 का एक्सऑर 0 होता है, तो ये 0 हो गया। फिर ये 0 और ये 1 को एक्सऑर करेंगे तो 0 1 का एक्सऑर 1 होता है। फिर ये 1 और ये 0 को एक्सऑर करेंगे तो 1 0 का एक्सऑर 1 होता है। फिर इस 1 और इस 1 को एक्सऑर कीजिए तो 1 1 का एक्सऑर 0 होता है। फिर इस 0 और इस 0 का एक्सऑर कीजिए तो 0 होता है। तो क्या आ जाएगा 1 0 1 1 0 0। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 1 0 1 1 0 0 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग ग्रे कोड में दिया था बाइनरी में कर लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 40 यूजिंग द 8 बिट 2s कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। 2s कम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके आपको 8 बिट का सब्सट्रैक्शन करना है। कह रहा है 40 में से 10 को घटाना है, तो 40 में से 10 को घटाना है, 40 में से 10 को घटाना है, तो 40 आपका क्या हो गया मिनुएंड हो गया। और जिसको हम लोग घटा रहे हैं वो उसको हम लोग सब्ट्रा हैंड बोलते हैं, सब्ट्रा हैंड। तो क्या करते हैं 8 बिट में आपको लिखना है, तो हम लोग सब्ट्रा हैंड का क्या करते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं जो 2s कॉम्प्लीमेंट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं मिनुएंड में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। आपका सब्ट्रा हैंड में 10 है तो 10 का बाइनरी कैसे लिखेंगे 1 2 4 8 ऐसे लिखते हैं। तो देखिए 8 2 10 इसका यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, ये दोनों का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पे 8 और 2 10, तो इसका यूज कर रहे हैं तो 1 0 1 0 1 0 1 0 आपका 10 का हो गया। कितना में लिखना है 8 बिट का यूज करना है। तो ये 4 बिट हुआ, 4 बिट हम लोग क्या करेंगे और पीछे में लगा देंगे 4 0 2 3 4। अब कितना बिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट हो गया। तो अब देखिए 8 बिट में हम लोग इसको लिख लिए। इसका वंस कम्प्लीमेंट करेंगे तो वंस कम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हो गया 10 का हम लोग लिख लिए 8 बिट में। अब क्या करेंगे इसका हम लोग वंस कम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ के 2 कम्प्लीमेंट करते हैं। वंस कम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसका, तो क्या करते हैं जस्ट हम लोग कम्प्लीमेंट कर देते हैं, 0 का 1 और 1 का 0। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो 1, ये 0 का 1, ये 0 का 1, ये 0 का 1, ये 1 का 0, फिर ये 0 का 1, ये 1 का 0 और ये 0 का 1, ये क्या हो गया वंस कम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है। 10 का हम लोग 0 कैरी 1, ये हो गया। फिर ये 1 0 1 1 1 1 आपका ये क्या आ गया 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, 10 का 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन सब्ट्राहैंड का हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। अब क्या करेंगे, मिनुएंड और सब्ट्राहैंड का 2s कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हैं। तो पहले हम लोग मिनुएंड का निकाल लेते हैं बाइनरी, तो 40 है, तो 40 का बाइनरी आपको शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, 1 2 4 8 16 32, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये आपका इस तरह से होता है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। तो अब और भी ज़रूरत है तो उससे आगे भी हम लोग जा सकते हैं। तो अब यहाँ तक ही हमको हो जाएगा। तो कितना आ गया, 32 16 8 4 2 1। देखिए 40 का लिखना है तो 40 में कौन कौन यूज होगा, 32 और 8, 32 8 40 होता है, तो इसका यूज हो गया और इसका यूज हो गया, बाकी सबका यूज नहीं है तो बाकी जगह जीरो। तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, सब जगह जीरो कर दिए। तो ये कितना बिट में है, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट है। हमको लिखना कितने में है, 8 बिट में। तो क्या करेंगे, 1 0 1 0 0 0, इसको लिख लिए और इसके पीछे में 2 बिट लगा दिए। तो ये आपका 40 का हो गया बाइनरी। और 10 का 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ निकाले हैं। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में कितना है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 बिट में है तो कितना है, 1 1 1 1 0 1 1 0, कितना है एक बार चेक कर लेते हैं, 1 1 1 1 0 1 1 0। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। हम लोग क्या किए, क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन है, हम लोग पहले सब्ट्राहैंड को 2s कॉम्प्लीमेंट कर लिए, 8 बिट में बोला गया है इसलिए हम लोग 8 बिट में करके 2s कॉम्प्लीमेंट कर लिए। अब क्या करेंगे, मिनुएंड के बाइनरी को और सब्ट्राहैंड के 2s कॉम्प्लीमेंट को, दोनों को जोड़ रहे हैं। ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 हो गया। अब जोड़िए तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1 1, 0 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 क्या होता है, 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर ये कैरी 1 आ गया, फिर 1 + 1 कितना होगा, 0 कैरी 1, फिर आपका ये कैरी आएगा 1 + 1, 0 कैरी 1, ये आपका कैरी आ गया। अगर ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट हो गया आपका, क्या हो गया, इंटरमीडिएट रिजल्ट। अगर आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट में कैरी आता है तो क्या करेंगे, उस कैरी को हम लोग इग्नोर कर देंगे और जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कैरी आया यहाँ पे तो कैरी को इग्नोर कर देंगे, तो आपको क्या बचा, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चेक कीजिए इसका कितना, 40 में से 30 घटाना था तो 40 में से 10 घटाना था तो 30 आना चाहिए। देखिए तो इसका आंसर 10 आ रहा है। और जब आपका कैरी जनरेट होगा तो वो नंबर पॉजिटिव होता है, अगर आपका कैरी नहीं जनरेट होगा तो वो नंबर नेगेटिव होगा, और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे कैरी जनरेट किया है तो कैरी जनरेट करेगा तो नंबर पॉजिटिव होगा, और कैरी के बाद जो डिजिट बचता है उसको हम लोग, वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका 30 आ रहा है, देखिए पोजीशन 0 1 2 3 4, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 4 8 16, इससे जल्दी हो जाएगा। तो कितना हो गया, 16 8 24 4 28 और 2 30, और ये तो इसका तो कोई वैल्यू 0 है तो ये 0 ही शो करेगा यहाँ पे। तो 16 8 24 4 28 2 30, तो 30 इसका वैल्यू आ रहा है। तो देखिए 40 - 30 कितना आ गया, 40 - 10 कितना, 30 आ गया। तो इस तरह से एक बार और हम लोग बता देते हैं क्या किए हैं हम लोग। 40 जो मिनुएंड में है इसका बाइनरी में लिख लिए 8 बिट में, 10 का हम लोग 8 बिट में लिख लिए बाइनरी और उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। फिर हम लोग क्या किए, 10 का जो 2s कॉम्प्लीमेंट आया उसको और मिनुएंड का जो बाइनरी है दोनों को हम लोग ऐड किए। ऐड करेंगे, अगर कैरी आएगा तो नंबर पॉजिटिव होगा, और जो आपका कैरी के बाद वाला डिजिट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका कैरी नहीं आता है, आप जोड़ते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट में कैरी नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, फिर जो नंबर आपको आएगा उसका 2s कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और जो आएगा आपका वो, और नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है और ऑक्टल से बाइनरी करना है।
तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, हम ये चीज़ को बता चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हम लोग कैसे करते हैं। हेक्साडेसिमल को पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाइनरी को फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम अच्छे से ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए हम लोग हेक्साडेसिमल से ऑक्टल करने के लिए सबसे पहले ऑक्टल हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या डेसिमल में कोनों में कर सकते हैं। तो हम लोग बाइनरी में कर लिए और बाइनरी में करने के बाद फिर क्या किए, उसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिए। डायरेक्टली आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नहीं कर सकते हैं, आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से फिर आपको ऑक्टल करना पड़ेगा, या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और फिर डेसिमल टू ऑक्टल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ग्रे कोड बीसीडी कोड। हम दोनों बता चुके हैं ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड में कैसे कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, सब हम लोग अच्छे से देखे हैं। बीसीडी कोड क्या होता है, बीसीडी एडिशन क्या होता है, सब हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का ही है, एक्सप्लेन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। हम बता चुके हैं आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, 4 बिट का हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। फिर ऑक्टल टू डेसिमल भी कैसे करते हैं, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो आप वहाँ से जाके एक एग्जाम्पल मीन्स कोई भी आप एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करना है, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।